इफ़ यू आर अ न्यू मॉम यू नीड टू हियर दिस। तो जो नई माँ है, अगर उसको फीडिंग इशू आ रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ये चीज़ बहुत कम लोग जानते होंगे कि न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको बस 5 से 7 ml दूध की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका जो पेट होता है वो बहुत छोटा होता है। हाय, मैं हूँ शालिनी और ये वीडियो है मेरे फर्स्ट मंथ पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस के बारे में। रियल, रॉ और अनफिल्टर्ड। मेरे साथ यही हुआ कि मतलब फीडिंग कराने में दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए अलग से टूल्स वगैरह थे। हॉस्पिटल में नर्सेस वगैरह ट्राई कर रही थी कि किस तरह से लैचिंग वगैरह कराई जाए। बहुत बहुत ही सपोर्टिंग स्टाफ था वहाँ पर हॉस्पिटल में जहाँ मैंने अपनी डिलीवरी कराई थी। वो प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रख रही थी, मुझे किस तरह से बेबी को पकड़ना है, क्या करना है, क्योंकि स्टिचेस लगी हैं, आप प्रॉपर बैठ नहीं पा रहे हो। किस तरह से सपोर्ट के साथ मुझे बैठना है, बेबी को लेना है, फीडिंग कराने के लिए बार बार कोशिश करते रहना है, हर चीज़ का जो है देखभाल वो लोग कर रही थी। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तो ट्राई हम लोग कर ही रहे थे, साथ ही साथ फॉर्मूला मिल्क भी स्टार्ट कर दिया गया था अनवित के लिए। ऊपर से जो वो कश्मकश चल रही थी, जो मतलब वो लग रहा था कि युद्ध का मैदान है, कि बस मुझे कितना पेन हो रहा था उस समय। निपल पुलर वगैरह क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, उसका वो जो पेन होता है कि बस सब क्या ही मैं बताऊँ। एक तो आपका ऑपरेशन का पेन, स्टिचेस का पेन, प्लस ये जो चीज़ें चल रही हैं फीडिंग के लिए, बस अंदर से ये था कि ठीक है, जो भी दर्द हो रहा है, जो भी है, मैं हर चीज़ को बर्दाश्त कर लूँगी। बस मैं अपने बच्चे तक अपना दूध पहुँचाऊँ, वो अच्छे से लैच कर सके, अच्छे से दूध पी सके। मेरे दिमाग में उस समय यही चल रही थी, आँखों में आँसू और अंदर जो भी है दर्द को रोकना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना, हर चीज़ चल रही थी। लेकिन बस मैं खुद को यही मोटिवेशन दे रही थी कि बस मेरे बच्चे को मेरा दूध मिलना चाहिए, क्योंकि जो माँ का दूध है, स्पेशली जो पहला दूध होता है, वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने तरफ से मैं हर चीज़ ट्राई कर रही थी, बट आप तो सोच सकते हो कि उसी में से किसी का कमेंट आए कि मतलब बच्चा रो रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है, ये वो दूध नहीं आ रहा है, ऐसे दूध आना चाहिए, वैसे दूध आना चाहिए। तो आप समझ सकते हो उस समय क्या लगता है, कितना गिल्ट फील होता है कि मैं कितनी ख़राब माँ हूँ, अपने बच्चे को मैं दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ, उसका पेट भी नहीं भर पा रही हूँ। तो लेकिन बस सब कुछ अंदर ही रह जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते हो उस समय। तो मेरी गुजारिश है न्यू मॉम के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो, कि प्लीज़ आप पॉजिटिव बातें करें। कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, कोई इशू आ भी रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम इशू परमानेंट नहीं होता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है और हर चीज़ टाइमली हो जाती है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ का पॉजिटिव सोचना, खुश रहना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हार्मोन्स को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर एक माँ टेंशन में है, ट्रॉमा में है, वो खुश नहीं है, तो फिर उसके मिल्क प्रोडक्शन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए कृपया करके मेरा निवेदन है कि माँ ऑलरेडी बहुत परेशानी से गुजर रही होती है, उस समय दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बॉडी पेन, ये वो फलाना डिमका सब कुछ हो रहा होता है। ऊपर से जो इधर उधर से जो कमेंट की बौछार होती है, उससे बस मन करता है कि क्या ही कर दें। लेकिन बस वही है कि खुद को किसी तरह से माँ शांत करती है, और मैंने भी खुद को शांत किया इसी तरीके से और सोचा कि ठीक है, ये टाइम भी निकल जाएगा। बस जो कोशिश है, जो करना है वो किया जाए, ना कि इधर उधर की बातों पे ध्यान दिया जाए। तो हर एक समय पर फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल, मेंटल, हर तरह का सपोर्ट माँ के लिए ज़रूरी है। बेबी के लिए उसकी माँ प्रायोरिटी है। इस चीज़ को समझिए कि बच्चे से रिलेटेड हर दुख, दर्द, पीड़ा, उसका क्या अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, हर चीज़ का की जो सोच होती है, जो समझ होती है, मुझे लगता है कि डिलीवरी के बाद से एक माँ में धीरे धीरे वो चीज़ आने लगती है। थोड़ा सा टाइम लगता है संभलने में, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भी कई सारी चीज़ों से जूझ रही होती है, लेकिन वो टाइम के साथ हर चीज़ हैंडल कर सकती है बेबी से रिलेटेड। स्टिचेस का पेन, और फिर जो फीडिंग के लिए हर 1.5-2 घंटे पे बैठना होता है, मतलब 30 मिनट, आधा घंटा तक बैठना पड़ता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा बैठना पड़ता है फीडिंग कराने के लिए। और 8, 10, 12 सेशंस होते रहते हैं दिन भर में, मतलब आप समझ रहे हो कि किस कंडीशन में वो है। तो कहीं से फिर एक बम्बार्डिंग होगी कमेंट की, तो कौन सी नई बात है, सब करते हैं। हाँ माता हाँ बहनों भाइयों, सब करते हैं, बट कोई पागल हो जाता है करते करते, कोई उस चीज़ को हैप्पीली करता है सपोर्ट के साथ। तो जीवन को थोड़ा सा हम सरल बनाते हैं, ना कि और डिफ़िकल्ट करते हैं।
उसके बाद से 3-4 दिन के बाद से मैं डिस्चार्ज हुई और घर पे आई। ये मेरी जॉइंट फैमिली है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा वहाँ पर भी। सब ने मेरा और मेरे बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आप पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो। आपको ब्रश भी करने जाना है, वॉशरूम भी जाना है, वो गोंद के लड्डू सब चीज़ करनी है, बेबी को भी देखना है उसका भी जो भी डेली रूटीन चल रहा है, सूसू, पॉटी, फीडिंग, घुमाना टहलाना, बर्पिंग वगैरह, आपके पास एकदम सोचने का टाइम नहीं होता है। सब चीज़ें चलती रहती हैं कि जहाँ आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन थे, अब पूरी तरह से आप डिपेंडेंट हो जाते हो दूसरों पर अपने छोटे से छोटे काम करने के लिए। ये फीलिंग भी बहुत अजीब सी होती है कि अच्छा मुझे अभी वॉशरूम भी जाना है, टॉयलेट भी जाना है, तो मुझे कोई चाहिए कि अच्छा बेबी को संभालो तब मैं जाऊँ। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है, कोई ऐसा टाइम होता है जब आपके पास कोई नहीं होता है। मेरे साथ इस तरह से एक बार हुआ था, दोपहर का टाइम था, कुछ लोग कहीं बाहर गए थे और कुछ लोग सो रहे थे, तो मुझे टॉयलेट काफ़ी तेज़ लगी और फिर मैं सोचूं अब क्या करूं, कोई आ जाए, ठीक है तो मैं दे दूं अनवित को थोड़ी देर के लिए। और वो जगह हुआ था एक्चुअली, इसको फिर छोड़ के और रोता हुआ छोड़ करके जाना भी मुझे नहीं सही लग रहा था, तो उसको लेकर के ही मैं साथ में वॉशरूम में गई। तो वही लग रहा था कि मैं कितनी हेल्पलेस हो गई हूँ। आप नहा रहे हैं फिर भी आपका दिमाग बेबी पर है, कहीं वो रो तो नहीं रहा है, कहीं उसको भूख तो नहीं लग गई, परेशान तो नहीं हो रहा है, वो मुझे ढूंढ तो नहीं रहा है। मतलब बस 5 मिनट में जल्दी से नहाओ, भागो बच्चे के पास। तो ये होती है लाइफ डिलीवरी के बाद। मैं अभी फर्स्ट मंथ की बात कर रही हूँ कि क्योंकि अभी आप संभल रहे होते हो, समझ रहे होते हो धीरे धीरे चीज़ों को, तो वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन भी शुरू हो गया था मेरे साथ, मतलब कि बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के मुझे रोना आ जाता था। अगर आप भी इस फेज से गुजर रही हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मेरे साथ और इस वीडियो को न्यू मॉम को ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।